नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की, जहां गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। सीएम योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि वैसे तो कल से ही श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। साथ ही आज से 1 महीने तक चलने वाले विश्व परिषद खिचड़ी मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। तिथि मानी गई है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। थोड़ा अंगूठा नीचे करो। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में 1 महीने तक प्रवास करते हैं, साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में, अन्य तीर्थों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो गोरखपुर में अवतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। वास्तव में यह पर्व जगत पिता सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश, यानी जो संक्रमण है एक राशि से दूसरी राशि में, वह संक्रांति के रूप में जानी जाती है। और जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर राशि वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी एक प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत 1 माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे, वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं। आज से प्रारंभ होंगे तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में हापुड़ के बड़बुद्धेश्वर में, बदायूं के बसरा घाट में
मुजफ्फरनगर के शक्तियुक्त में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य अपना महत्व है। और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन कल से ही आस्था की प्रगति दिखा रहे हैं और आज दिन भर अपनी आस्था की अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे ही। मकर संक्रांति के अवसर पर परंपरागत शुभारंभ भी करेंगे। आज का यहाँ का एकमात्र चलने वाला मेला भी विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी श्रद्धालु जनों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ नजर में रखी जा रही है। मैं इस अवसर पर देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगतपिता इस सूर्य की संपूर्ण चराचर जगत की नियंता है। उनकी कृपा पूरे देशवासियों पर श्रद्धालु पर बनी रहे और सार उमंग के साथ देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मेरी सबकी तरफ से तो देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करें, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि वैसे तो कल से ही श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव बाराबंकी पहुंचे। यहां लखपेड़ाबाग स्थित रामसेवक यादव इंटर कॉलेज में आयोजित खिचड़ी समरसता भोज में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर के नाम पर लोगों को डरा रही है, ये सरासर गलत है। परिवार पर आरोप प्रत्यारोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे तो मोमबत्ती लेकर नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से गलत कर रही है। सत्ता में हम लोग भी रहे, हमने हमेशा विपक्ष को भी तरजीह दी, उनका सम्मान किया। देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, ये तो संविधान का हिस्सा है। तो उन्होंने जितनी भी परंपराएं थी उसे खत्म कर दिया है, ये उनका कहना था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब जेल में कोई है तो उसके परिवार का क्या दोष है। उनके घर वालों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके रिश्तेदारों पर बुलडोजर चल रहा है, ये सरासर गलत है। हिंदू समाज में बहुत ही शुभ त्योहार माना जाता है।
तो देखिए, पुराने इतिहास में यही है कि राजा सगन के थे, उनके लड़कों को मोक्ष मिला था, और ये परंपरा हमारे हिंदू समाज में चली आ रही है। तो इंसानियत का गला घोटते हुए कुछ दरिंदे मासूम बच्चों को भी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मामला बस्ती के दुबलिया इलाके से सामने आया, जहां गांव के युवक मिट्ठू लाल ने अपने पड़ोस की 5 साल की बच्ची को टॉफी खिलाने का लालच दिया और झोपड़ी में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मासूम बच्ची ने अपनी मां को पड़ोसी की घिनौनी हरकत के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़ित की मां आरोपी से बात करने के लिए पहुंची। वहीं आरोपी ने पीड़िता की मां से गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने पुलिस को थाने में जाकर तहरीर दी और दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। थाना दुबलिया पे दी कि उसकी 5 वर्ष की लड़की के साथ पड़ोस के रहने वाले मिट्ठू लाल ने कुछ गलत हरकत की है। इस सूचना पर हमारे दुबलिया थाने की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 10/2023 धारा 376, 511 IPC व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोग दर्ज किया और घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात उसका दोष पाए जाने पर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। हम खाना बना रहे थे, उसके बाद टॉफी बुला रहे थे देने के लिए, और फिर गोद मतलब बच्चे की गोद में उठा के फिर अपने एक पैर इधर करके एक पैर उधर, और फिर मतलब बलात्कार कोशिश कर रहे थे। कौन था? मिट्ठू लाल। और फिर जब हमारे पास आई थी, ये बोली कि हमारे साथ ऐसे गंदी आदत कर रहे थे, तो हम तुरंत पूछने गए थे तो बोले कि जन बात है नहीं, हम कुछ नहीं करे हैं, झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पास खबर नहीं। तो इस बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तहसील का दलाल बना है फर्जी लेखपाल। बड़ी जानकारी, फर्जी लेखपाल ने किया प्रार्थना पत्रों का निस्तारण। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि समाधान दिवस में प्रार्थना पत्रों का रिसीव किया। समाधान दिवस रजिस्टर पर किए गए हैं हस्ताक्षर। साथ ही थाना पुलिस से लेकर राजस्व अधिकारी अनजान है। फर्जी लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। थाना कमालगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको ये फर्रुखाबाद से दे दे, जहां ये पूरा मामला उजागर हुआ है। हालांकि मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। ये पूरी खबर फर्रुखाबाद से, तहसील दलाल एक फर्जी लेखपाल बन गया और लेखपाल को लेकर ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी फर्रुखाबाद से। इस बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक फर्जी लेखपाल को लेकर खबर सामने आ रही है। समाधान दिवस पर रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। लेखपाल, फर्जी लेखपाल को लेकर ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर फर्रुखाबाद से। तो बुलंदशहर पुलिस ने पशुओं की अवैध कटान करने वाले गिरोह का खुलासा किया। बता दें कि मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने पर छापा मारा और मौके से 9 भैंस, 8 कटरे, 27 टीन चर्बी और 9 बोरे सूखी चर्बी के साथ साथ भारी मात्रा में भैंस की खाल, अवशेष और
पशुवध के उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपी चोरी के पशुओं का कटान करने के बाद मांस और चर्बी को होटल, ढाबों और साबुन फैक्ट्रियों में सप्लाई करने का काम किया करता था। तो इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान भारी मात्रा में भैंसों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बता दें कि खुलासा करते हुए इस दौरान भारी मात्रा में कटान के उपकरण समेत कई चीजों को बरामद किया। तो देश भर में बड़ी धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य भगवान को तिल और जल अर्पण करते हैं। साथ ही आज के दिन दान पुण्य भी किया जाता है। कानपुर के केपी रोड में बीते 5 सालों से नवयुवकों ने मकर संक्रांति के दिन भगवान के प्रसाद के रूप में खिचड़ी भोज का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने वहां पहुंचकर प्रसाद भी ग्रहण किया। तो धूमधाम से मकर संक्रांति पूरे ही देश में मनाई जा रही है और इसी कड़ी में हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज के दिन क्योंकि दान पुण्य की मान्यता है और खिचड़ी खाने की मान्यता है, तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो खिचड़ी भोज भी करवाते हैं। तो प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों के लिए हो रहे चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जी की मौजूदगी में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधान परिषद चुनावों से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बैठक में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चुनावों को लेकर अब तक हुई तैयारियों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। और वैधानिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें हम लोग व्यक्ति संपर्क को ज्यादा ध्यान देंगे। शिक्षकों के मुद्दे पर बात होगी, उनके सम्मेलन किए जाएंगे और व्यक्तिगत बात सबसे बड़ी बातें हैं कि पूरी पार्टी इसमें बहुत सक्रियता से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें हम लोगों ने जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं, 3 सीटें स्नातक की हैं, अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर, उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद, बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 13 तारीख को होना। तो वहीं बाराबंकी जिले में आज एक राज्य स्तरीय भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। भूमाफिया संजय सिंह सिंगला द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोहेरा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर करीब 5 करोड़ कीमत का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था, जिसको लेकर आज बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करवा दिया गया है। बता दें कि भूमाफिया संजय सिंह सिंगला के खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में कई केस दर्ज हैं और उसी के चलते वो वर्तमान समय में जेल में बंद है। यहाँ संजय सिंगला नाम का एक बहुत बड़ा भूमाफिया जिसने काफी लोगों की प्रॉपर्टीज जो है उसने प्लॉटिंग करके बेची और लोगों को कब्जा नहीं दिया, तो उसी के कारण उस पर भूमाफिया का मुकदमा पूर्वाधिकारियों द्वारा कराया गया था और उसके बाद उसकी काफी प्रॉपर्टी कुर्की की कार्रवाई जो है कप्तान साहब और हम लोगों के द्वारा करी जा रही है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज उसकी अटैच की गई थी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी आई थी जो सरकारी संपत्तियों पे थी, जो बिना नक्शा स्वीकृत कराए करी गई थी। तो आज ऐसी एक प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। उसका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसको, क्योंकि वो बिना नक्शा स्वीकृत किया गया था, उसको हम लोगों ने नोटिस भी दी जिसका जवाब नहीं आया। उसके बाद उसको आज गिरा दिया गया। ये संजय सिंगला है जो भूमाफिया था, अब इसको शीघ्र ही राज्य स्तरीय भूमाफिया घोषित किया गया है और ये 11 सदस्यीय इसकी एक गैंग है जिसके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंकित किया गया है। पूर्व में ही गैंगस्टर के अभियोग के अंतर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी
के आदेशानुसार इसकी लगभग 25 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जब्त भी की गई थी, जिसमें इसका लखनऊ स्थित मकान भी 2 शामिल हैं और यहाँ पे कई इसके भूखंड भी थे। आज उसी तरह से इसने सरकारी जमीन पे कब्जा करके, आप देखे होंगे मल्टीपल स्टोरी में इसने दुकानें और कटरा बना रखा था, उसको नियमानुसार कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक भूमाफिया चिन्हित किया गया था, संजय सिंह सिंगला। उसके द्वारा ये अवैध जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें लगभग 22-25 दुकानें थी और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जिसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो भूमाफियाओं के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है, उसी की कड़ी में यहाँ पे संजय सिंगला के द्वारा जो अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उसकी ध्वस्तीकरण बाराबंकी में कराया गया। तो वहीं बुलंदशहर में थाना नरोरा क्षेत्र के नरोरा कस्बे में फर्नीचर व्यापारी व कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी के घर सीबीआई की रेड चल रही है। व्यापारी के घर में सीबीआई और आईटी की टीम लगातार रेड करते हुए परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन्स को कब्जे में लेकर पूछताछ की जा रही है। कारोबारी हरिओम गिरी का फर्नीचर बनाने के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का बड़ा बिजनेस भी है। हरिओम को नरोरा के एटॉमिक पावर प्लांट का भी बड़ा ठेकेदार बताया जाता है। सीबीआई और आईटी की टीम में लगभग 7 से 8 बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं, जो कि लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ठेकेदार हरिओम गिरी के घर से कुछ जरूरी दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें सीबीआई ने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं ठेकेदार हरिओम गिरी के घर के सभी परिजनों के बैंक अकाउंट और पासबुक की भी जांच की जा रही है। फिलहाल सीबीआई और आईटी की टीम लगातार छापेमारी करते हुए जांच कर रही है। तो फर्रुखाबाद में मेला रामनगरिया मिनी कुंभ शुरू हो चुका है। पांचाल घाट गंगा तट पर करीब 50 सालों से मेला लगता चला आ रहा है। इस माघ मेले में हजारों साधु संत और कल्पवासी गंगा स्नान के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर कल्पवास करने आए संतों और भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। तड़के शीत लहर के बाद भी भक्तों ने गंगा जी में स्नान किया और सर्दी पर यहां आस्था भारी पड़ती हुई नजर भी आई। गंगा तट पांचाल घाट पर लगने वाले मेला श्री रामनगरिया में रविवार मकर संक्रांति के पर्व पर विशेष स्नान किया गया। यहां सुबह 4 बजे से ही स्नान शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा स्नान करने के बाद यहां ध्यान साधना करके आनंद उठाया। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट, ढाई घाट, किला घाट, सिंगरी ऋषि घाट, कायमगंज में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। जय श्री राधे, जय गंगा मैया की। माघ मास कल्पवास के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति महापर्व प्रायः ये देखा गया है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता आ रहा है। कुछ वर्षों से अब मकर संक्रांति 15 जनवरी को हो रही है और इस बार विशेष रूप से कई पंचांगों के मतानुसार उनका समीक्षा करने के बाद ज्ञात हुआ है कि जो पुण्य काल होगा वो 15 तारीख को मनाया जाएगा। मकर के सूर आते हैं। मकर के सूर में दान धर्म पुण्य का ज्यादा डबल महत्व होता है। माघ मकर रवगत जब होई, तीरथ प्रयाग आ गए सब कोई, सुंदर सब नर सुर किन्नर देवता धनुष सभी लोग पधारते हैं। तो जो नक्षत्र जो है संक्रांति का मकर के जब सूर होते हैं तो सभी देवता गंगा स्नान करते हैं। इसमें तिल का स्नान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, खिचड़ी दान करना चाहिए। जो भी दान हमसे बनता है श्रद्धा के अनुसार उसे दान करना चाहिए। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।